बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी तमाम खैर वाफियत से होंगे। आज हम इस गाय का ऑपरेशन करेंगे और तमाम तर डिटेल जो है ऑपरेशन करने की कैसे करते हैं और इसमें जो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जिस जानवर का वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी हो, उसको सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद उसको जहाँ से ऑपरेशन करना होता है, जहाँ से सर्जरी करनी होती है, वहाँ से हमने जो कट लगाना होता है, यानी सी सेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए। उसकी मदद से हम उसको कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद सबसे पहले ऊपर वाली जिल्द में कट लगाएंगे और जैसे ही हम उसके बाद मस्कुलर जिल्द को कट लगाएंगे तो वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। फिर आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के बाद आप इसके अंदर जो बच्चादानी होती है वहाँ तक आप रसाई हासिल कर लेंगे और बच्चादानी को बेहतर है कि जहाँ पे बच्चा हो वो उस बच्चादानी को आप बाहर निकालें तो वो बहुत ही इजी रहता है उसको टांके लगाने, उसको कवर करना। तो ये देखें जी, मैंने बच्चादानी बाहर निकाली है और उसमें से बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हमने बाहर निकाल लिया है, जीता जागता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जानवर जो है ये इतना कमज़ोर हो चुका था कि ये नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। तो इसके बाद हम इसकी जो रिकवरी करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले इसकी जो बच्चादानी होती है उसको जो अब्सॉर्बेंट धागा होता है उसकी मदद से हम इसको स्टिचिंग करते हैं, यानी इसको हम टांके लगाते हैं। सबसे पहले जी हम इसकी बच्चादानी को टांके लगा रहे हैं। ये देखें, मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ ताकि आप तक जो भी मालूमात है वो बआसानी पहुँच सके। तो बच्चादानी को टांके लगाने के बाद इसके बच्चादानी को हम अंदर वाली साइड पे सीधा करके रख देंगे। वहाँ पे बहुत ही एहतियात करनी होती है कि इसकी बच्चादानी को टेढ़ा वगैरह नहीं करना होता है। जैसे ही पेट के अंदर आपने बच्चादानी करनी है तो जैसे नेचुरल यानी नॉर्मल तरीके से होती है उसी तरह से आपने इसको अंदर वाली साइड पे रखना होता है। अगर आप इसको घुमा देंगे या उल्टा देंगे तो उसके नुकसानात ये होते हैं कि उसमें बाज़ औक़ात जो है वो ब्लीडिंग होती है और जानवर के अंदर जो है बच्चादानी के अंदर पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के काबिल नहीं रहता है। तो उसके बाद ये एक वजह यही आती है कि जानवर जो है वो सी सेक्शन के बाद ना ठहरने की बहुत बड़ी वजह यही है कि एक तो अच्छे तरीके से इसकी स्टिचिंग नहीं की हुई होती, इसके टांके वगैरह नहीं लगाए हुए होते, और दूसरे नंबर पे इसको अंदर जो है वो सीधा नहीं किया जाता। तो बच्चादानी के अंदर जो है आपने एक तो पेंसिलिन के इंजेक्शन वो रखने होते हैं। पेंसिलिन के इंजेक्शन जो है वो रखने के बाद स्टिचिंग करते हैं और स्टिचिंग करने के बाद उसकी जो लेयर है मस्कुलर लेयर उसको टांके लगा रहे हैं अभी हम जी, उसको स्टिचिंग कर रहे हैं। वो स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पे स्प्रे भी साथ साथ करेंगे क्योंकि अंधेरा था अंदर। तो ये भाई साहब जो हैं ये ऊपर लाइट वगैरह लगा रहे हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये देखें जी, मैं ये टांके लगा रहा हूँ। अच्छा जी, मस्कुलर लेयर को टांके लगाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जिल्द होती है, ये बहुत हार्ड होती है। इसको टांके लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके बाद मैं उसको टांके लगाऊंगा। ये देखें साथ में जानवर जो है वो हिल भी रहा है, टांगे वगैरह हिला रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ जहाँ से हमने ऑपरेशन करना होता है सिर्फ हम उसी जगह को ही सुन करते हैं। बाकी जो जानवर का बाकी हिस्सा होता है वो कहीं से भी सुन नहीं होता है, सिर्फ वही जगह सुन होती है जहाँ से हमने ऑपरेशन करना होता है। ये देखें जी, अभी मैं साथ साथ जो है आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं, क्योंकि अंदर तो हमने जो है अब्सॉर्बेंट के ज़रिए ऐसा धागा जो अब्सॉर्ब हो जाता है उसकी मदद से हमने अंदर वाली जो भी लेयर थी उनमें टांके लगाए हैं, तो स्टिचिंग की है। तो जो बाहर वाली लेयर होगी वहाँ पे आपने नॉन अब्सॉर्बेंट जो है धागा वो आपने इस्तेमाल करना है।
सिल्क के नाम से भी आता है, कैटगट के नाम से भी आता है, और भी मुख्तलिफ़ नामों से आता है। तो आप ऊपर पढ़ लेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो बहुत इसके बाद जो हम इसको जानवर को साथ में जो है इन्फ्यूजन लगाएंगे, आईवी करेंगे जी, मल्टी विटामिन की कोई भी ड्रिप ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे नोवा लाइफ का इस्तेमाल किया है, हम नोवा कॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसको पेनिसिलिन के इंजेक्शन और एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, यानी ताकि इसको जो है वो पेन वगैरह ना हो। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये देखें जी, आफ्टर सी सेक्शन गाय बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसे लग रहा है जैसे इसको हुआ भी कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।